आप सभी को नमस्कार। मैं उज्जवल कुमार चौबे। दोस्तों, हमारे बिहार के शिक्षा विभाग में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो पहले हमारे बिहार के शिक्षकों को बलि का बकरा बनाया जाता है, लेकिन जो मुख्य दोषी होते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वर्ष 2021 अगस्त का मामला है कटिहार का, जहां एक शिक्षक द्वारा बोरी बेचने पर उनको निलंबित कर दिया गया। हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि ये भी गैर कानूनी चीज़ है, लेकिन एक बोरी बेचने पर उनको निलंबित कर दिया गया। और हमारे बिहार सरकार के जितने भी जिला कार्यालय शिक्षा विभाग के हैं, वहाँ करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार घोटाला किया जाता है, लेकिन उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि वो सरकार के गोद में बैठकर भ्रष्टाचार करते हैं। और उन पर कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि भ्रष्टाचार का जो पैसा है जिला से लेके और पटना तक जाता है, विभाग तक। अगर वही छोटी सी गलती एक शिक्षक ने किया, तो वो गलती थी नहीं, या उन्होंने गलत काम किया, जो भी चीज़ हो, उन पर निलंबित कर दिया गया। लेकिन जो शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय है, वहाँ पे करोड़ रुपए का घोटाला निमित्ता की जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। और वो अधिकारी आराम से अपना सेवा काल पूरा करके सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं, और वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे बिहार सरकार के भ्रष्ट पदाधिकारियों को बिहार सरकार खुद बढ़ावा देती है और कहती है कि हमारी जो सरकार है सुशासन की सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचार का बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। आज मैं जो प्रमाण आपके सामने लेकर आया हूँ, यह मैं मौखिक रूप से नहीं कह रहा हूँ, यह सरकार के जो लेखा परीक्षा विभाग है उसके द्वारा प्रमाणित किया हुआ यह प्रमाण है कि किस तरह से कैमूर जिला का शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है और विभाग उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। यह महालेखाकार लेखा परीक्षा विभाग पटना है, जो कि बिहार सरकार के जो सरकारी जितने विभाग हैं उनका ऑडिट करता है, और उनके द्वारा ऑडिट के उपरांत जो जो अनियमितता घोटाला पाया जाता है वो इनके आपत्तियों में दर्ज किया जाता है। और ये 2021-22 का ऑडिट रिपोर्ट है। इसमें बहुत से अनियमितता किया गया है, और जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी है, कैमूर जिला प्रशासन को भी है, और बिहार सरकार शिक्षा विभाग को भी है। यह ऑडिट रिपोर्ट का कंडिका 13 में मेंशन किया गया है कि बिहार सरकार के कैमूर जिला में स्मार्ट क्लास के नाम पर 1,50,30,00,000 रुपये का जो पैसा यहाँ पाया है, उस पैसे का कोई लेखा जोखा नहीं है कि ये 1,50,00,000 की शिक्षा विभाग कैमूर द्वारा स्मार्ट क्लास के संचालन के लिए खरीदे गए उपकरण का 1,50,30,00,000 रुपये जो खर्च किए गए हैं, वास्तविक रूप से स्मार्ट क्लास के उपकरण में खर्च हुए हैं कि उस पैसे का बंदरबाट हुआ है। इस संबंधित जो ऑडिट टीम है जिला शिक्षा विभाग से उन सभी वस्तुओं को खरीद के ऊपर उपकरण का सत्यापन और गुणवत्ता की रसीद मांगी, लेकिन शिक्षा विभाग कैमूर द्वारा इससे संबंधित कोई भी प्रामाणिकता उपयोगिता प्रमाण पत्र ऑडिट विभाग को नहीं दिया। इसमें स्पष्ट जो ऑडिट विभाग है उसने कहा कि कहीं न कहीं यह वित्तीय अनियमितता का घोतक हो सकता है कि यह जो स्मार्ट क्लास के नाम पर जो भी उपकरण खरीदा गया है, क्या वास्तविक रूप से यह उपकरण व सामग्री उन विद्यालयों में पहुंची है कि यह सिर्फ और सिर्फ सरकारी कागजों पे दिखाया गया है। इतनी बड़ी यहाँ पे अनियमितता होने के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि यह जिला शिक्षा विभाग का मामला था। वही यह गलती अगर किसी शिक्षक द्वारा की गई होती तो अब तक से उन पर कार्रवाई हो गई होती और उनको सस्पेंड कर दिया गया होता। लेकिन यहाँ से लेकर शिक्षा विभाग पटना तक सभी को जानकारी है, अब तक से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा, इस ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितता, सबसे बड़ा अनियमितता यह है, जब लेखा परीक्षा पटना द्वारा शिक्षा विभाग कैमूर के स्थापना सहित अन्य विभागों से मांग किया कि आपने जो 1,31,09,000 रुपये का जो एसी बिल दिखाया है, उसका डीसी बिल का संयोजन दिखाइए कि इसका उपयोगिता कहाँ किया है और उसका उपयोगिता संबंधी प्रमाण पत्र दिखाइए। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा उस उपयोगिता प्रमाण पत्र को जो एसी बिल
1,31,09,000 रुपये था, उसका डीसी बिल का समायोजन नहीं दिखाया। तो ये जो 1,31,09,000 रुपये का जो एसी बिल है, उसका अब तक से समायोजन नहीं करना, कहीं न कहीं इस पे वित्तीय अनियमितता या धांधली भी हो सकता है। लेकिन सरकार के पैसे को सरकारी अधिकारी कैसे लूट रहे हैं, ये आपके सामने स्पष्ट इस लेखा परीक्षा में है। लेकिन न इस पे जिला पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे, न जो राज्य में बैठे हुए सचिव निर्देशक हैं वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। इस ऑडिट विभाग का सबसे बड़ा अनियमितता ये है कि विभिन्न वित्तीय वर्ष 2017 से 21 तक जो विभिन्न शीर्ष मदों के अग्रिम का जो राशि है 21,67,75,000 रुपये, उसका अब तक से समायोजन लंबित है। जो कि नियमतः यह है कि जो मैनुअल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट के अनुच्छेद 73.1 के तहत जो तय सीमा अवधि के अंदर अग्रिम जो राशि खर्च की गई उसका समायोजन करना अनिवार्य है। लेकिन शिक्षा विभाग कैमूर द्वारा जनवरी 2017 से लेकर नवंबर 2021 तक लेखा परीक्षा अवधि के समय तक जो 21,67,75,000 रुपये है, उसका अब तक से समायोजन नहीं दिखाया। इसमें लेखा परीक्षा द्वारा स्पष्ट कहा है कि राज्य कार्यालय के पत्रांक 6474 दिनांक 21/12/2020 के द्वारा सभी जिलों को वित्तीय वर्ष 19-20 तक का अग्रिम समायोजित राशि को 30 दिसंबर 2020 तक ही शून्य कर देने के लिए प्रतिवेदन दे दिया गया था, और अन्यथा उस जिला के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश था। लेकिन 2021 दिसंबर तक शिक्षा विभाग कैमूर का जो राशि था उसका समायोजन नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट कहा है लेखा परीक्षा द्वारा कहीं न कहीं सभी अधिकारियों का मिली भगत का इसमें पूरा संदेह है, और कहीं न कहीं इसमें राशि का घोटाला भी किया जा सकता है। अतः इस पर कार्रवाई विभागीय करने के लिए, लेकिन जिला शिक्षा विभाग में हुए जो अनियमितता है 21,67,75,000 रुपये, इस पर न विभाग अब तक कार्रवाई किया, न जिला प्रशासन जो जिलाधिकारी उस पर कार्रवाई किए। जो मैंने आपको पूर्व में जो भ्रष्टाचार उजागर किया था ऑडिट संबंधित, उस पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा संज्ञान ले लिया गया है, और जल्दी उस पर कार्रवाई की भी हम उम्मीद करते हैं। और ये भी जो मामला है बिहार सरकार तक जल्द ही पहुंच जाएगा, और इस पे जो भी दोषी पदाधिकारी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जहां तक हमको सुनने में आ रहा है कि जिला शिक्षा विभाग के जो स्थापना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकाल में शिक्षा विभाग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, और इनके कार्यकाल में शिक्षक अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, जो कि यह किसी पदाधिकारी के लिए तानाशाही रवैया है। हालांकि जिला पदाधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, और इस मामले को भी मैं शिक्षा विभाग पटना तक पहुंचाऊंगा, और जल्द ही इस ऑडिट रिपोर्ट में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उन पदाधिकारी को भी कार्रवाई भी होगी। जय हिंद, जय भारत।